ये अंधविश्वास उन्मूलन की हमारे समाज को क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? एक तो हम सभी जानते हैं कि अंधविश्वास के कारण हमारा बहुत नुकसान होता है। सबसे बड़ा क्या नुकसान होता है? कई लोगों की जान इसमें जाती है। केवल नरबली में इंसानों की जान जाती है ऐसा नहीं है। धोटे जी ने अपने भाषण में आपके सामने बातें रखी, मेरे बाकी कार्यकर्ता मित्रों ने भी आपके सामने बातें रखी। ये जादू टोना के संशय के कारण कई लोगों की जान हमारे समाज में जाती है। सालों से नहीं, हजारों सालों से जाते आई है। केवल भारत में ये बात नहीं हुई है, पूरे दुनिया में विच हंटिंग हुआ है। ये शैतानों को ढूंढ ढूंढ कर क्रिश्चियनिटी में, जो आज बहुत प्रगत समाज माना जाता है यूरोप, उस यूरोप में 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक ये विच हंटिंग हुई है। कुछ लोग शैतान होते हैं, लोगों का नुकसान करने का सामर्थ्य रखते हैं, उनको विच कहा जाता है। और ऐसी स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, उनको मारा गया, जिंदा जलाया गया। और ये बात आज भी हमारे समाज में चलती है। बड़े पैमाने पर लोग इसके द्वारा मारे जाते हैं। इसलिए लोगों की जान बचाना ये तो एक कारण है ही, लेकिन उससे भी बड़े बड़े नुकसान हैं। इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक शोषण होता है, और ये आर्थिक शोषण हमारा होता है, इसकी हमें जानकारी भी नहीं होती है। कई बार मेरे कार्यकर्ता बोलते बोलते ऐसा बोलते हैं, खास कर जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय में होते हैं, ऐसे कार्यकर्ता कहते हैं, क्या सर, कितने सालों से हम काम कर रहे हैं, हमेशा जेब में से पैसा डालकर काम करना पड़ता है। मैं उनको याद दिलाता हूं कि तुम्हारे बाकी के जो व्यापारी मित्र हैं उनके हिसाब निकालिए। उनके हिसाब आप निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने मंदिरों में कितनी डोनेशंस दी है, पंडितों को कितनी डोनेशंस दी है, अलग अलग पूजाओं की कितनी फीस भरी है, इसकी जानकारी निकालिए। और आपने गए 25 सालों में, 20 सालों में कितना इसमें पैसा खर्च किया है, इसका हिसाब निकालिए। आपके ध्यान में आएगा कि आपके लाखों रुपए आज तक बचे हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा आपने अंधविश्वास के काम में खर्च किया है। यानी हमारे ध्यान में भी नहीं आता कि आम जो अपने आप को सामान्य आदमी समझता है, धार्मिक आदमी समझता है, वो इस धर्म के नाम पर कितना पैसा खर्च करते जाता है। कभी खुशी से करता है, खुशी से करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कभी कुछ लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी हो गई इसलिए उनको देना आवश्यक लगता है। कभी डर के कारण वो देते हैं, शनि लग गया या फिर राहु केतु काल है, यहाँ से लेकर तो कभी अलग अलग देवी देवताओं का कोप होता है इस कारण। और हमारे यहाँ के काफ़ी भगवान बहुत कोप वाले भगवान होते हैं, उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है, उनको कुछ चीज़ें चढ़ानी होती है, इसलिए भी हम खर्चे करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आर्थिक शोषण का हथियार है। वो हथियार भी रोकने का काम, सबसे बड़ा काम, ये अंधविश्वास उन्मूलन के जरिए हम कर पाते हैं, इसलिए वो भी एक कारण है। तीसरा कारण है शारीरिक शोषण। ये शारीरिक शोषण दो प्रकार का होता है। क्या इसमें पुरुषों का शारीरिक शोषण नहीं होता है? होता है। पुरुषों का भी दो प्रकार का शारीरिक शोषण होता है। एक तो जैसे बंधुआ मजदूरों जैसे वो काम करते हैं, किसी बाबा के भक्त बन जाते हैं, 24 घंटे बाबा के आदेश पर काम करते हैं, क्योंकि उनको पुण्य प्राप्त करना है। पुण्य का फल उनको अगले जन्म में मिलने वाला है, या फिर उनको बाबा की सेवा करने के बाद, बाबा ने जो कहा वो बात पूरी करने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होने वाला है। इसलिए एक्चुअली बंधुआ मजदूर जैसे ये लोग काम करते हैं। क्योंकि मैं कई कल्ट्स में घूमते रहा हूँ, कई कल्ट्स को बहुत नज़दीक से देखते आया हूँ, तो लोग पूरी तरह से अपना दिमाग बंद कर बाबा के आदेश पर चलते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अपनी जो भी क्षमता है पूरी की पूरी उसको समर्पित करते हैं। ये भी उनका बहुत बड़ा शोषण होता है। शारीरिक शोषण भी डायरेक्टली होता है, पुरुषों का होता नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बाबा होमोसेक्सुअल्स होते हैं, वो उनका शोषण करते हैं। वहाँ बाबा के केवल बाबा ही नहीं होते, देवियाँ भी होती है, देवियाँ भी आखिर में उनका जाने अनजाने में शोषण करते हैं। अब बोलेंगे ऐसा उल्टा शोषण कैसा होता है? शोषण का जो भी डेफिनेशन हम करेंगे उसके आधार पर यह शोषण ही आपके ध्यान में आएगा। फिर रहा स्त्रियों का शोषण, बड़े पैमाने पर होता है। ये विषय तो हमने बहुत बड़े पैमाने पर हैंडल किया है। बुआबाजी बड़ी स्त्रियांसा एक नाम की किताब मैंने लिखी है उस विषय पर। मैं खुद ही बहुत हिल गया था कि बाबा लोग इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण कैसा कर पाते हैं। जिस समाज में, जिस देश में चरित्र को बहुत महत्व दिया जाता है,
अगर कोई किसी स्त्री के बारे में गलत जुबानी भी करे तो लोग उसके लिए झगड़ने के लिए, मरने के लिए, मर मिटने के लिए या मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समाज में एक एक बाबा कई हजार स्त्रियों के साथ में इस ढंग के संबंध रखकर उनका शोषण कैसे कर पाता है, ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय केवल नहीं था, अचरज का भी विषय था। और मेरे जीवन में मैंने जो दूसरी किताब लिखी, पहली भानामती के बारे में लिखी, शोध भानामती का, दूसरी किताब लिखी बुआ बाजी बड़ी स्त्रियां का, उसका अभी तक हिंदी में ट्रांसलेशन होने का है, कुछ ही दिनों में होगा। लेकिन ये विषय मैंने बहुत विस्तार से यूट्यूब चैनल पर रखा है। जिन लोगों ने वो अभी तक सुना नहीं है वो कृपया सुन लीजिए, ताकि उसी सभी बारीकी आपके पास पहुंच जाएंगे। हमारे देश में बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण, शारीरिक शोषण, ये बाबा लोग, मांत्रिक लोग, ये सभी प्रकार के ठग लोग बड़े पैमाने पर करते हैं और ये सालों से, हजारों सालों से चलते आया। फिर जान मान के जाने के साथ में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न होता है, चाहे भूत निकालने के बहाने उत्पीड़न हो, जादू टोना मंत्र तंत्र के संशय के कारण उत्पीड़न हो, या फिर धार्मिक डर के कारण उत्पीड़न हो, किसी कोप का, यानी किसी भगवान का प्रकोप है, शनि का प्रकोप है, आपके कुलदेवता का प्रकोप है, ये मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न भी बड़े पैमाने पर होता है। इस सभी चीजों में समय की बहुत बड़ी बर्बादी होती है। हम सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम, अलग ढंग से जानते हैं। अभी अंधविश्वास के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका स्वामी विवेकानंद अलग है। और यहां पर जो नागपुर में रामकृष्ण मठ आश्रम है, जो स्वामी विवेकानंद जी ने ही ये प्रक्रिया शुरू की थी, वो आश्रम का जो काम होता है, वहां के जो स्वामी विवेकानंद है वो अलग है। उनका और हमारे स्वामी विवेकानंद का कोई संबंध नहीं है। मैं बीच में चेन्नई गया था, प्रशांत जी वगैरह हम सब साथ में गए थे। वहां पर समुद्र किनारे ही रामकृष्ण मठ आश्रम यानी स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है। पूरी प्रदर्शनी हम देख रहे हैं, हर भित्ति चित्र देख रहे हैं, हर फोटो देख रहे हैं, कहीं भी उनका जो पुरोगामी विचार है, प्रोग्रेसिव विचार है, उसका एक वाक्य भी नहीं मिला। मैं यहाँ के रामकृष्ण मठ आश्रम का एक जमाने में बहुत अच्छा पाठक था, वहाँ भी मैंने कभी वो एक वाक्य भी स्वामी विवेकानंद जी का वो नहीं पढ़ा था। ये वही स्वामी विवेकानंद जी है जो कहते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या दरिद्रता निर्मूलन है, और जब तक इस देश में दरिद्रता निर्मूलन नहीं होता है तब तक हर धार्मिक व्यक्ति ने अपने जो भगवान है, जिसको वो रोज पूजता है, उन भगवानों को कपड़े में लपेट कर कहीं रख देना चाहिए। और ये धार्मिक कार्य में जो खर्च करते हैं हम हमारा समय, वो सारा का सारा समय हमने दरिद्रता निर्मूलन के लिए खर्च करना चाहिए। ये सही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। ये कहने वाले स्वामी विवेकानंद हमारे तक पहुँचे ही नहीं हैं। तो मित्रों, ये राष्ट्रीय हानि की भी बात है बड़े पैमाने पर होने वाली, और इस राष्ट्रीय हानि से हमें बचना है तो हमें अंधविश्वास के बाहर आना पड़ेगा। यहाँ तक की तो बातें है ही, लेकिन सभी परिवर्तन का मूल ही अंधविश्वास उन्मूलन है। आज हमारा पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, कम से कम चलना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। पहली बार इस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्राप्त हुई है। ये जो मूल्य है संविधान ने हमें जो दिए, जिसके आधार पर हमारा संविधान पूरा का पूरा खड़ा है, इक्वेलिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रेटर्निटी बंधुता, और जस्टिस न्याय, हर एक को न्याय भी मिले, हर एक में समानता हो, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब में समानता रहेगी, एक दूसरे में भाईचारा रहेगा, बंधुता रहेगी, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे अलग अलग तबके का हो, और हर एक की स्वतंत्रता होगी, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होगी, अपना जीवन अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता होगी। ये मूल्य पहली बार भारत में एस्टेब्लिश करने का प्रयास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने किया। गए 70 सालों से उस दिशा में हम प्रवास कर रहे हैं। अब तक प्रवास जो हमारा चल रहा था काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा था। गए कुछ सालों में जरा वो गड़बड़ा रहा है। बंधुता नाम की चीज़ वगैरह, फ्रेटर्निटी वगैरह, ऐसी चीज़ को कीमत बची नहीं। आप भाई कौन हो? पहले शायद ही कोई पूछता था आप कौन हो। अभी आप या तो हिंदू हो या तो फिर आप भारत के देश के प्रेमी नहीं हो। हिंदू है तो अपने आप भारत के देश प्रेमी बन गए, देशभक्त बन गए। अगर आप हिंदू नहीं है तो भारत के देशभक्त आप नहीं हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हिंदू परंपरा क्या रही है।
हिंदू तत्वज्ञान क्या है? मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व की बात कहते हैं, उनको भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, यहाँ के तत्वज्ञान के बारे में पता नहीं होता है। भारत की हिंदू परंपरा में, जो आप चाहे उसको हिंदू परंपरा कहे, हिंदू संस्कृति कहे, जो कहना है वो कहिए, इस परंपरा में अलग अलग विचारधारा के लोगों को इक्वल सम्मान रहा है। यानी यहाँ चारवाक परंपरा रही है, जो भगवान को भी नहीं मानती थी और किसी भी प्रकार वेदों को नहीं मानते थे, स्मृति को नहीं मानते थे, पुराणों को नहीं मानते थे। यहाँ पर लोकायत परंपरा रही है, जो वेदों को नहीं मानते थे, स्मृति को नहीं मानते थे, पुराणों को नहीं मानते थे और भगवान को भी नहीं मानते थे। या सांख्य परंपरा रही है, जो भगवान को नहीं मानते थे लेकिन बाकी चीज़ों को मानते थे। अलग अलग परंपराएं रही है, अलग अलग विचारधाराएं रही है और हर एक को जीने का और अपना विचार रखने का अधिकार इस देश में रहा है। ये हम भूल जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूलभूत बातें हैं, ये हमारे देश के आज के परंपरा के काफ़ी विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। इसके कुछ बीज पहले से हमारी परंपराओं में थे, लेकिन वो क्षीण हो चुकी थी परंपरा। वही बीज हमने उठाए हैं, उसको अभी सही माने में ताकतवर बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, और उसके खिलाफ कभी बातें हो रही है। इसलिए भी आज बड़े पैमाने पर इस बात को लोगों के सामने रखना बहुत आवश्यक है। 51AH इसमें अमेंडमेंट किया गया था और उसमें से कुछ ड्यूटीज़ हमने स्वीकारी है। उसमें ड्यूटीज़ हमने स्वीकारी है साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी चिकित्सक प्रवृत्ति, बाद में रिफॉर्म सुधार, और ह्यूमैनिटी मानवता। ये चार मूल्य हमने हमारे जीवन में अमल में लाने चाहिए। ये ड्यूटीज़ हर एक के ऊपर सौंपी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सौंपी गई है, और यही ड्यूटी राज्य की है, यही ड्यूटी केंद्र की भी है। तो ये दो मूलभूत बातें जो है, उसका आधार अगर निर्माण करना है तो हमें अंधविश्वास उन्मूलन का काम बड़े गहराई से करना पड़ेगा, बड़ी ताकत से करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर हम हमारे देश में जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं तो क्या होगा? बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब मैं केंद्र सरकार के कुछ लोगों से मिलने गया था। रामदास जी आठवले मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमने साथ में काफ़ी का अच्छा काम किया है। वो तब MP बने थे। वही कुछ उस वक्त के सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय विभाग के जो केंद्रीय मंत्री थे, उनके पास गए। जतिया जी उनका नाम था। जाने के बाद में हमारी चर्चाएं चली कि इस काम के लिए कोई केंद्र कुछ प्रावधान कर सकता है क्या। सेक्रेटरी को उन्होंने बुलाया, सामाजिक न्याय मंत्री ने, और सामाजिक न्याय मंत्री केंद्र के जो होते हैं, उन्होंने जब बुलाया तो सचिव कहने लगे कि इस काम के लिए तो अपने यहाँ कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई जगह नहीं है। क्योंकि अंधविश्वास क्या होता है, उनको तो अंधविश्वास का मतलब भी मालूम नहीं था, यहाँ तक उनकी सिचुएशन थी। फिर मैंने अंधविश्वास क्या होता है ठीक ढंग से उनको समझाने की कोशिश की। नहीं, बोले ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जतिया जी, सत्यनारायण जतिया उनका नाम, उन्होंने कहा अच्छा हो गया कि मैंने इस विषय पर PhD की है। आप मंत्री लोगों को ऐसे ठगते हो? उन्होंने सवाल पूछा, जाति निर्मूलन के लिए हमारे यहाँ कुछ प्रावधान है कि नहीं? तो सचिव जी कहने लग गए, अब सचिव तो आपको मालूम है IAS ऑफिसर होते हैं, और केंद्र में बड़े स्तर पर अगर कोई मुख्य सचिव है, यानी एक किसी मंत्रालय में सचिव है, तो बड़े ओहदा होता है। यानी वो कलेक्टर तो बहुत 15-20 साल पहले रह चुके होते हैं, इतने बड़े अफसर होते हैं। वे कहने लगे, हाँ जाति निर्मूलन के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ प्रावधान है। बोले जाति निर्मूलन करना है, यानी क्या करना? नहीं, बोले लोगों का प्रबोधन कर कर उनमें बदलाव करना है। यानी कैसा बदलाव करना है? यानी जात को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, उनके सामने ये बात रखना, उनको समझाना। फिर इसको क्या कहते हैं साहब जी? इसी को अंधविश्वास उन्मूलन कहते हैं। जो हमारे दिमाग में बचपन से डाले गए हैं कि ये अमुक जात का है, तमुक जात का है, तमुक जात का है। किसी का खून जांचो तो भी आपको जात में फ़र्क नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ये जात का अस्तित्व एस्टेब्लिश करने के लिए कि DNA डिफरेंट होता है, झूठ बोलते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, किसी भी जात का DNA अलग नहीं होता है। तो ये सभी बातें, कोई आधार नहीं होता है जात को। जात तो सबसे बड़ा अंधविश्वास है इस देश का। तो अंधविश्वास दूर करना है तो ही जात निर्मूलन संभव है। जात निर्मूलन करना है तो अंधविश्वास उन्मूलन करना ही पड़ेगा। चाहे हमको स्त्री पुरुष समानता एस्टेब्लिश करनी है। स्त्रियों का हम असमान क्यों मानते हैं? क्योंकि हम पर बचपन से ऐसे संस्कार हुए हैं। हमारे मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री न स्वातंत्र्य अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, उनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए।
अगर स्त्री को एजुकेशन देते हैं तो हमारे कई पीढ़ियां नरक में चली जाती है। और इसीलिए इस देश में एजुकेशन बंद था, स्त्रियों को भी बंद था, शूद्रों को भी बंद था। एक सावित्रीबाई फुले नाम की एक औरत तैयार हो जाती है, उसके पति ज्योतिबा जी फुले उसको पढ़ाते हैं, क्योंकि बाकी पढ़ने की तो कोई दूसरे अवसर प्राप्त नहीं थे। पढ़ने के बाद में वो खुद स्त्रियों को पढ़ाना शुरू करती है, लड़कियों को पढ़ाना शुरू करती है, और तब पूरे पूना में हलचल मच जाती है। जब भी वो स्कूल में जाती है तो जाते वक्त उसके शरीर पर कीचड़ फेंका जाता है, वो कभी भी साफ सुथरे कपड़ों में अपने स्कूल में नहीं पहुंच पाती है। जाने के बाद में अपनी साड़ी चेंज करती है, बच्चों को पढ़ाते जाती है। और आज मित्रों उसी कारण, क्योंकि स्त्री का पढ़ना इसका मतलब केवल उस घर का नुकसान होना नहीं है, तो कई पीढ़ियों का, पुराने पीढ़ियों का, पितरों का नुकसान होना है, वो सब के सब नरक में चले जाने हैं। इसके बावजूद आज हमारी माएँ पढ़ी हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, आगे की पीढ़ियां पढ़ रही है। ये शुरुआत की, तब जाकर ये परिवर्तन हुआ। शुरुआत में इसी को हम अंधविश्वास उन्मूलन कहेंगे कि स्त्रियों में भी पढ़ने की क्षमता होती है, स्त्रियां पढ़ने के बाद में भी कोई भीतर वगैरह नर्क में नहीं जाते हैं। ये एस्टेब्लिश करना पड़ा, लोगों को धीरे धीरे समझाना पड़ा। ये परिवर्तन उनमें आने के बाद ही स्त्रियां पढ़ने लगी, बराबरी के स्थान पर आने लगी। अमीरी गरीबी के बारे में भी वही बात है। कुछ लोग अमीर क्यों है भाई? क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने पुण्य कर्म किया, इसलिए वो अमीर है। कुछ लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि पुराने जन्म में उन्होंने पाप किए, इसलिए इस जन्म में वो गरीब है। ये जो हमारी मान्यता है, इसी कारण अमीरी गरीबी दीर्घकाल हमारे देश में चलते आई है। हर इंसान को इक्वेलिटी के साथ में, आर्थिक क्षेत्र में भी इक्वेलिटी के साथ में अपने आप को एस्टेब्लिश करने का अधिकार होना चाहिए। कब ध्यान में आएगा? जब उसके मन में से ये अंधविश्वास खत्म हो गए। बेरोजगार हम क्यों हैं हमारे समाज में? नहीं भाई, क्या करेंगे, हमारे भाग ही फूटे हैं, तो क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिल रही है। अरे भाई, अर्थव्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार होती है। हमारी अर्थव्यवस्था अगर हमारी सरकार ठीक ढंग से चलाएगी तो रोजगार उपलब्ध होगा। वो एक दिन उनको जैसे तुगलकी फरमान निकालेंगे कि चलो 500 और 1000 रुपए के नोट सब बंद, और ये तुगलकी फरमान के बाद में पूरी के पूरे देश में एक बेकारी, बेरोजगारी फैल जाएगी। ऐसे तुगलकी फरमान के कारण भी ये नुकसान होता है। समाज में बेरोजगारी निर्माण होती है, अर्थव्यवस्था ठीक ढंग से नहीं रहेगी तो बेरोजगारी निर्माण होती है। ये अगर सभी बातें हमें समझनी है तो हमको अंधविश्वास दूर करने पड़ेंगे, तभी ये सब बातें हम समझ पाएंगे। आज जो किसान की अवस्था है, किसान इस अवस्था में जी रहा है और मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है, उसके ध्यान में नहीं आता कि अर्थव्यवस्था की एक कड़ी है इस ढंग की कि जिसके कारण उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। वहाँ भी अंधविश्वास उन्मूलन की आवश्यकता है। सीधी सी बात है, आज प्रशांत ने आपके सामने मैं ऐसा क्यों हूँ ये बात आपके सामने रखी। हमारा ये व्यक्तित्व कैसा है, क्या करेंगे, मुझे गुस्सा आता है, मेरे नसीब में है, मेरा भाग ही है गुस्सा आने का, तो मैं क्या करूँगा। ये अगर हम मानकर चलेंगे तो कभी हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव नहीं कर पाएंगे। यानी हमें अगर हमारे व्यक्तित्व में प्रोग्रेस करनी है, व्यक्तित्व में बदलाव करना है, व्यक्तित्व का विकास भी करना है, तो भी सबसे पहले हमारे दिमाग में से अंधविश्वास हमको निकाल कर बाहर फेंकने होते हैं, तभी हम अपने आप में बदलाव कर पाते हैं। हमें ये आत्मविश्वास निर्माण करना होता है कि जो भी मेरे व्यक्तित्व में है, चाहे अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, बुरी चीज़ें हैं उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, मैं डरपोक हूँ उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं बहुत यानी बहुत चिल्लाता हूँ या फिर बहुत गुस्सा करता हूँ तो उसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये आत्मविश्वास जब तक निर्माण नहीं होगा तो इंसान अपने आप को बदल नहीं पाएगा। इसलिए हमको व्यक्तित्व विकास भी करना है, तो हमें अंधश्रद्धा निर्मूलन, अंधविश्वास उन्मूलन का काम शुरुआत करनी पड़ती है, तभी अपने आप में हम बदलाव कर पाते हैं। हमें अगर रक्तदान करना है तो वहाँ भी काफ़ी अंधविश्वास आड़े आते हैं, क्योंकि रक्त देने के बाद में हमारा नुकसान होता है, ये भी अंधविश्वास है। नेत्रदान की बात तो है ही, अगर हम नेत्र का दान देंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे। ये अगर हमारी अंधविश्वास की मूल बात हमारे दिमाग में रहेगी तो कोई भी नेत्रदान करने के लिए तैयार नहीं होगा, देहदान करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये छोड़िए, एक सामान्य कुपोषण की समस्या है। कुपोषण क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को ठीक ढंग से खाना नहीं मिलता है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में गया था, 2 महीने वहाँ रहा था। ये 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक शिक्षक, यानी 7वीं तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षक मानी जाती थी उन दिनों में, और उत्तर प्रदेश आज जैसे अलग अलग उसके हिस्से हुए वे तब हुए नहीं थे। बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश था, 88 MPs वहाँ चुन कर आते थे, उन दिनों की ये बात। ये सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग चल रहा था और उनको मैं अंधविश्वास उन्मूलन ये विषय सिखा रहा था। यूनिसेफ के भारत के डायरेक्टर जनरल वहाँ आए थे,
वे दूसरे काम से आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे व्याख्यान के बारे में सुना। मुझे मिलने के लिए उन्होंने अपना जाने का प्लेन रद्द कर दिया और मुझसे वो बात करने लग गए। पहले तो एक तो शांति से उन्होंने बहुत टीचर्स के लिए ट्रेनिंग चल रहा था उसमें व्याख्यान सुना। व्याख्यान सुनने के बाद में उससे मिलने आए और कहने लगे कि मैं तो अपना जाने का प्रोग्राम था मेरा, लेकिन मैंने रद्द कर दिया, यानी एरोप्लेन का टिकट भी मैंने बदल दिया क्योंकि मैं आपको सुनना चाहता था। सुनने के बाद में मैं बहुत खुश हुआ। और मैं कहता हूँ कि जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा, सही माने में ये काम मूल स्वरूप में लोगों तक नहीं पहुँचेगा, तब तक मैं भी मेरे काम में सक्सेस नहीं हो सकता हूँ। बोले आपका काम क्या है? बोले कुपोषण दूर करने का। हम यूनिसेफ की ओर से जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनको सब न्यूट्रिशियस अनाज पहुंचाने का या फिर न्यूट्रिशियस अन्न पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा काम बहुत ईमानदारी से चलता है, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, क्योंकि हम बड़े बड़े पगार देते हैं हमारे अफसरों को ताकि उनको मोह ना हो पैसे खाने का। हमने सर्वे किया, 2 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा। उसके बाद में सर्वे किया, सर्वे अलग टीम से हमने करवा लिया। सर्वे में ध्यान में आया कि 2 साल तक हम इतना अनाज पहुंचाते आए हैं, करोड़ों रुपए का अनाज पहुंचाए हैं, अनाज तो लोगों के पास पहुंच गया, फिर भी कुपोषण क्यों नहीं कम हुआ? तब सर्वे में जब हमारे सामने आया, क्योंकि बच्चों तक ये अनाज नहीं पहुंचा या फिर ये अन्न नहीं पहुंचा, पैकबंद अन्न भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि सभी माओं को ये डर लगता था कि मेरा बच्चा अगर ये खाएगा तो वो बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा, सुदृढ़ दिखने लग जाएगा, और सुदृढ़ बच्चों को नज़र लगती है, नज़र लगने के कारण वो मर जाएगा, तो बेहतर है कि वो कुपोषित रहे ताकि उसको नज़र ना लगे। तो वो मुझसे कह रहे थे कि जब तक मानव साहब ये नज़र लगने का अंधविश्वास दूर नहीं होता है, तब तक हमारा काम हम कितना भी ईमानदारी से करें तो भी वो सक्सेस नहीं होने वाला है। मैं खुद इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन कुपोषण जैसी समस्या में अंधविश्वास इतना बड़ा रोल प्ले करता है, ये मुझे पहली बार ध्यान में आया था। तो कहने का मतलब ऐसा है मित्रों कि हमें अगर हमारे देश को बलवान बनाना है, आपने थीम ही रखी कि अंधविश्वास छोड़ो, विज्ञानवादी बनो और देश को बलवान बनाओ। क्यों ये कहा गया कि जिस देश के नागरिकों में ये आत्मविश्वास नहीं होता है कि मेरे करने से होता है, मैं जब कर्तव्य करूंगा, कृति करूंगा, कुछ काम करूंगा तो उसी से कुछ निर्माण होगा, ये जब तक उसमें आत्मविश्वास निर्माण नहीं होगा तब तक वो देश कभी बलवान नहीं बन पाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोप का। यूरोप बहुत पिछड़ा हुआ था, भारत की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। भारत में जब सोने का धुआं निकल रहा था तब यूरोप ठीक ढंग से कपड़े भी नहीं पहन पा रहा था, इस अवस्था में था। लेकिन जैसे ही यूरोप में 16वीं शताब्दी के बाद में बदलाव होते गए, विज्ञान की प्रगति होती गई, धीरे धीरे वैज्ञानिक सोच उनके जीवन का हिस्सा बनते गई, पूरी तरह से यूरोप बदला और उन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया। इतनी प्रगति उन्होंने साध्य की, हमारे सामने उदाहरण है। और भारत को अगर महासत्ता बनना है, बलवान बनना है, तो उसको अंधविश्वास से मुक्त होना पड़ेगा। वैज्ञानिक सोच, यानी जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वो अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, तभी सही माने में भारत प्रगति कर पाएगा और सही माने में बलवान बन पाएगा। इसलिए अंधविश्वास उन्मूलन ये देश के, ताकतवर देश की नींव डालने के लिए एक बहुत ही आवश्यक नहीं, इनएविटेबल चीज़ है। ये मैं आपके ध्यान में ला कर देना चाहता हूँ। मैंने सुबह के सत्र में आपको प्रॉमिस किया था कि हमने भगवान और धर्म के खिलाफ हमारा ये काम नहीं है। धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर जो हमारा शोषण होता है, ठगी होता है, उसके खिलाफ ये हमारा काम है। ऐसा मोटो क्यों लिया, ये भूमिका क्यों ली? कई लोगों को ऐसा लगता है, आज भी मुझे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं सर ऐसा कैसा आपका काम चलेगा, जब तक आप भगवान पर अटैक नहीं करोगे, आप धर्म पर अटैक नहीं करोगे, तब तक आपका काम कभी सक्सेस नहीं होगा, अंधविश्वास कभी दूर नहीं होगा। मैं हंस देता हूँ। उन बेचारे को ऐसा लगता है कि मैंने शायद ज्योतिबा फुले नहीं पढ़े हैं, शायद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं पढ़े हैं, अभी सभी इन लोगों को पढ़कर ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ। इसके बावजूद ये भूमिका क्यों ली? मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक व्यक्ति हूँ, फिर भी ये भूमिका लेना क्यों आवश्यक लगा? कई मेरे आम्बेडकरी मोमेंट महाराष्ट्र में बहुत ताकतवर मोमेंट, ये आम्बेडकरी मोमेंट के हमारे सभी मित्र मेरे काम में हमेशा मेरे साथ में रहे। मैं कभी आम्बेडकर जी का नाम लेता हूँ, कभी लेता भी नहीं। फुले जी का नाम कभी कभी लेता हूँ। इसके बावजूद उनका हमेशा समर्थन रहा है।
शुरुआत में मुझसे कहते थे कि ऐसे कैसे अंधविश्वास दूर होगा। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता था कि आपको क्या लगता है मेरा अभ्यास कम है? नहीं, तुम्हारा अभ्यास तो बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं तुम्हारे सामने टिक पाना भी संभव नहीं होता है। फिर मैं दूसरा सवाल पूछता था कि क्या मैं डरपोक हूँ इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ? नहीं, आप तो बहुत निर्भय हो, उसके बारे में तुमको पूरी तरह से 100% गारंटी है। फिर आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे दिमाग पर विश्वास रखिए, मैं जिस ढंग से काम करना चाहता हूँ उस ढंग से मैं काम करते जाऊँगा। आप मुझे मदद कीजिए, मेरे काम में रोड़े मत अटकाइए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक मदद कीजिए। और उन्होंने गए 35-38 सालों से बिना शर्त, कोई भी शर्त न रखते हुए हमेशा इस आंदोलन का समर्थन किया, मेरे साथ में हमेशा खड़े रहे। और मैं आज बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इसी भूमिका को लेकर हम काम करते गए, इतना बड़ा संगठन बना, इतना बड़ा काम खड़ा हुआ और लाखों लोग इसमें से बदले, ये संभव हुआ। क्यों? इसकी शुरुआत मैं आपको कहूँगा। मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था, मैंने आपको पहले सेशन में कहा है। मैं जब जेल में था तब डॉक्टर अब्राहम कोरजी का एक वाक्य मैंने पढ़ा था, देयर इज़ नो गॉड एंड देयर इज़ नो घोस्ट। तब मेरी क्या प्रतिक्रिया थी ये भी मैंने आपके सामने रखा है। 1982 में पहला दौरा मैंने जो किया वो बी प्रेमानंद जी के साथ में किया। विदर्भ में 10 प्रोग्राम आयोजित किए गए थे, मैंने नहीं किए थे, वो यहाँ के मानवीय नास्तिक मंच और रैशनलिस्ट एसोसिएशन ने आयोजित किए थे। विदर्भ में मैं बहुत लोकप्रिय व्यक्ति था। तरुण भारत का कॉलम अभी भी 2 साल पहले तक मैं चला चुका था। मनोहर भी बड़े पैमाने पे विदर्भ पे आता था, इसलिए लोग तब वो मनोहर के द्वारा भी मुझे पढ़ते थे। वक्ता कर मैं सभी विदर्भ के लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पता था। तो हमने जैसे ही काम शुरू किया बड़े पैमाने पर लोग आते गए और ये जो 10 कार्यक्रम हमने लिए तो मैं थू उसके साथ में। प्रेमानंद जी अपने चमत्कार करते थे, अपनी बात इंग्लिश में रखते थे और मैं हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करता था। अभी मैं खुद पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था, इसलिए काफ़ी प्रसिद्धि इस सब प्रोग्राम्स को दी गई। 4-4, 5-5 हज़ार लोग प्रोग्राम में आते गए। प्रेमानंद जी अपनी बात रखते वक्त वो के चमत्कार करते थे, उसमें से ओम पैदा होता था और ओम पैदा होने के बाद में वो कहते थे कि ये स्त्री पुरुष लिंग का प्रतीक है। अब लोगों के लिए ओम पवित्र चीज़ है और यहाँ पर ये प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि ये लिंग का प्रतीक है, ये स्त्री योनि का प्रतीक है, ये पुरुष लिंग का प्रतीक है। बात तो 100% सच थी, उसमें कोई झूठ नहीं था। लेकिन ये कहने की आवश्यकता है क्या? लोग चिढ़ जाते थे, मारपीट के प्रसंग आते थे। 2 जगह मुझे उनको बचाना पड़ा। मैं एक ताकतवर वक्ता होने के कारण और मेरे बारे में काफ़ी बच्चों में, युवकों में प्रेम होने के कारण मैं उनको बचा पाया। दूसरी बात वो रखते थे कि मंदिरों में बहुत संपत्ति इकट्ठा हुई है, ये सब संपत्ति इकट्ठा सरकार ने अपने कब्जे में लेनी चाहिए और गरीबों में बांट देनी चाहिए। अब मैं उनसे कहता था जब हमारी बातें होती थी, ये कहने की आवश्यकता है क्या? हम किन लोगों को समझा रहे हैं? जिन लोगों को हम समझा रहे हैं वो बहुत धार्मिक है, वो भगवान को बहुत मानने वाले लोग हैं। आपके बोलने में ये बात आती है कि भगवान को हमने छोड़ देना चाहिए, इस दुनिया में भगवान नहीं होता है। जाने अनजाने में ये सब बातें आपके इंग्लिश में आ जाती है। ठीक है, मैं ट्रांसलेट करते वक्त उस ढंग से ट्रांसलेशन नहीं करता हूँ, थोड़ा अलग ढंग से ट्रांसलेशन कर देता हूँ, लेकिन उनको मराठी समझती थी, वो मेरे को बराबर पकड़ते थे। तुमने मेरे इस वाक्य का ट्रांसलेशन बराबर नहीं किया, बराबर पकड़ लेते थे मुझे। ये पूरा विदर्भ का दौरा बहुत सक्सेसफुल होने के बाद में गुजरात का दौरा आया। गुजरात का दौरा था उनका, बी प्रेमानंद जी का। मैं तो बहुत नया व्यक्ति था इस फील्ड में। टोटल 48 प्रोग्राम्स का ये दौरा था और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे साथ आप गुजरात में चलो। मैंने बोला अभी पहला दौरा तो मैंने कर लिया आपके शर्त के अनुसार, लेकिन मैं दूसरे दौरे में अगर आपके सामने आ रहा हूँ, आपके साथ में आ रहा हूँ, तो मैं अपनी शर्त पर आऊँगा। पहली शर्त ये कि आप केवल चमत्कार करोगे, इंग्लिश में बोलोगे और मैं उसका भाषांतर हिंदी में करूँगा या मराठी में करूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप चमत्कार करोगे, मैं बोलूँगा, पूरा 3 घंटा मैं ही बोलूँगा, मैं हिंदी में बोलूँगा, आपकी जो बातें मुझे कहनी है वो बातें कहूँगा, और लेकिन ये बात नहीं कहूँगा। वो बोले क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि ये बातें कहने से लोग भड़क जाते हैं और लोग भड़केंगे तो हमारी बात सुन नहीं पाएंगे। लोगों में अगर बदलाव होना है तो उनको हमको कन्विंस करना पड़ेगा और शांत दिमाग ही कन्विंस हो पाता है, इसलिए हम उनको भड़काएंगे नहीं। हमारा गुजरात का दौरा बहुत सक्सेसफुल हुआ। 48 कार्यक्रम हुए टोटल। ये 48 कार्यक्रम में हमेशा ये होता था कि पहले अगर 3000 लोग आए तो आखिरी तक 5-6 हज़ार तक लोग पहुंच जाते थे, संख्या बढ़ते जाती थी। पूरे 3 घंटे चमत्कार करते थे प्रेमानंद जी और सभी बात रखने का काम मैं करता था। तब मेरे ध्यान में आया कि मैंने कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी शुरुआत थोड़ी पहले हो चुकी थी। जब मैं अपने आप को बदल पाया था उन्हीं दिनों में कुछ व्याख्यान देता था। मेरा नागपुर में एक व्याख्यान हुआ
मधुकर जी केचे नाम के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक है, विदर्भ की। वो आए, पीछे से मेरी पीठ थपथपाई, हमेशा वो मेरी पीठ थपथपाते थे, मेरी बहुत तारीफ भी करते थे, मुझे बहुत प्रोत्साहन भी देते थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, बड़े साहित्यिक थे। वो मुझसे कहने लगे कि अरे बिल्कुल तू गाडगे बाबा जैसा काम कर रहा है, तू बिल्कुल गाडगे बाबा है। सच पूछिए तब मैं गाडगे बाबा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि अभी अभी तक मैं सभी बाबाओं के चमत्कार को मानने वाला व्यक्ति था। मुझे गाडगे बाबा भी एक चमत्कारी पुरुष लगते थे, और मुझे वो अपमान लगा कि मेरी तुलना गाडगे बाबा के साथ में ये मधुकर जी केचे कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति, इतना मुझे हमेशा प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति अगर तुलना कर रहा है तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया और उनसे चर्चा करना शुरू किया। फिर मैंने गाडगे बाबा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और मेरे ध्यान में आया कि एक अनपढ़ व्यक्ति कितना रैशनल हो सकता है। और गाडगे बाबा पढ़ने के दरमियान ही मेरे दिमाग में एक भूमिका स्पष्ट होते गई, क्योंकि महाराष्ट्र में दो तरह की समाज सुधार की परंपरा रही है। एक परंपरा रही है, फुले जी है, अंबेडकर जी है, शाहू महाराज है, आगरकर है, सावरकर है और प्रबोधनकार ठाकरे है। व्याख्यान के जरिए लोगों का विचार परिवर्तन कर कर एक प्रोग्रेसिव विचार प्रदान करने का काम इन लोगों ने किया है। और दूसरी एक महाराष्ट्र में गए 700 सालों से परंपरा है, वो एक वारकरी संप्रदाय की परंपरा है। संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है, संत तुकाराम है, जिसमें संत एकनाथ भी है, संत चोखामड़ा भी है। और फिर बाद में आते हैं आखिरी के छोर में वो, यानी विदर्भ के गाडगे महाराज और तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज के नाम से नागपुर विद्यापीठ है, नागपुर यूनिवर्सिटी है, और गाडगे महाराज के नाम से अमरावती यूनिवर्सिटी है। और ये दोनों बहुत रैशनल संत रहे हैं। इन संतों ने, वारकरी संप्रदाय के संतों ने अंधविश्वास निर्मूलन का काम बहुत ही ताकत से महाराष्ट्र में किया है। और इसलिए मेरे दिमाग में ये भूमिका स्पष्ट होती गई। खासकर जो प्रेमानंद जी के साथ में मैंने अनुभव लिए, उसके बाद में पूरे दक्षिण के 4 प्रांतों का दौरा उनके साथ में मैंने किया और मेरी भूमिका पक्की होगी, 1983 में ही पक्की हो गई थी कि हम ये भूमिका लेकर काम करेंगे कि हम धर्म और भगवान के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है, शोषण होता है, उसके खिलाफ हमारी ये मूवमेंट है। ये मोटो लेकर हमने इस काम की शुरुआत की। अब उसके पीछे के साइंटिफिक कारण मुझे आप तक पहुंचाने हैं। सबसे पहले हमारा व्यक्तित्व कैसे निर्माण होता है। मैंने बहुत विस्तार से व्यक्तित्व विकास की मालिका, ऑलरेडी उस पर के सभी व्याख्यान यूट्यूब पर अपलोड किए, श्याम मानव चैनल पर आप विस्तार से उनको सुन सकते हैं। बचपन से जो हमारे संस्कार होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तब हमारा माइंड जो होता है वो सॉफ्टवेयर इस ढंग से अगर सोचा जाए तो बिल्कुल ब्लैंक होता है। जन्म लेते ही हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुनते हैं, देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव लेते हैं और बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं, उसके द्वारा हमारे माइंड का प्राथमिक प्रोग्रामिंग होता है। पहले 5-6 सालों तक हमारे पूरे ये दिमाग की अवस्था एक खुले डिब्बे जैसी होती है। आसपास से कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आकर पड़ती है, अच्छी है तो भी हमारे दिमाग में घुस जाती है, कीचड़ है तो भी वो घुस जाता है, क्योंकि उसको बंद करने का कोई जरिया हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि हमारी क्रिटिकल फैकल्टी तब तक डेवलप नहीं हुई होती है। तो नेचुरली पहले 5 सालों में जो हम सुनते हैं हमारे माँ बाप के जरिए, जहाँ हम खेलने के लिए जाते हैं उन घरों में, टीवी पर देखते हैं, स्कूलों में, यानी जो भी KG1 KG2 होगा उसमें सुनते हैं, ये सभी बातें हमारे दिमाग में जाती है और हमारा पूरा का पूरा प्राथमिक प्रोग्रामिंग उसमें से तैयार होता है, जो हमारे व्यक्तित्व का फाउंडेशन होता है। फिर 6 साल के आसपास कभी तो भी हमारी क्रिटिकल फैकल्टी आती है, यानी हमारे दिमाग को ढक्कन प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने क्या स्वीकारना चाहिए, क्या नहीं स्वीकारना चाहिए, अधिकार हमें प्राप्त होता है। लेकिन बचपन से अगर हमको सिखाया गया कि बड़े कह रहे हैं वही आपने सुनना चाहिए, आपको कुछ समझता नहीं, आपको कुछ अक्ल नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग कहे गए वो बहुत सत्य बात कहे गए हैं, हमारे वेदों में ये कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा है, वो बात सच है, तो वही बात मानकर हम चलते हैं और हमारी क्रिटिकल फैकल्टी जो हमें नेचर ने प्रदान की है, तर्क बुद्धि के आधार पर उसका उपयोग करना हम करते नहीं है, और फिर हमारा आगे का व्यक्तित्व भी उसी ढंग से बनते जाता है। तो हमारे यहाँ पले बड़े व्यक्ति का, मेरा भी आपका भी व्यक्तित्व कैसे बनता है, आम इंसान का व्यक्तित्व कैसे बनता है कि हर अच्छी चीज भगवान के साथ में जुड़ जाती है। यानी जो भी अच्छी बात होगी वो धर्म की बात होगी, भगवान की बात होगी। जो भी अधार्मिक व्यक्ति रहेगा, नास्तिक व्यक्ति रहेगा, वो बुरा है, शैतान है, पाप है। पुण्य कर्म और अच्छी बात धार्मिक है और ईश्वर की बात है।
यानी जो भी अच्छाई है, मानवता भी है तो ईश्वर के साथ में जुड़ी है, अच्छाई भी है तो ईश्वर के साथ में जुड़ी है, नैतिकता भी है तो ईश्वर के साथ में जुड़ी है, पवित्रता है वो भी ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई है, प्रामाणिकता है वो भी ईश्वर के साथ में जुड़ी हुई है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बहुत प्रामाणिक होता है, ये बचपन से हम पर संस्कार होता है और इन सब में हम सुरक्षा महसूस करते हैं। इसलिए जब कोई आपके बारे में, आपके सामने, आपके बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने भगवान के बारे में बुरा बुरा बोलता है या फिर इस दुनिया में भगवान नहीं होता है ऐसा बोलता है, तो सबसे पहले उसको ऐसा लगता है, उसके व्यक्तित्व को ऐसा लगता है कि ये सभी अच्छाइयों पर का अतिक्रमण है, नैतिकता पर का अतिक्रमण है, मानवता पर का अतिक्रमण है, ये सभी नकारने वाले प्रामाणिकता पर का अतिक्रमण है। हम देखते हैं कि कोई अगर बहुत धार्मिक व्यक्ति है तो वो प्रामाणिक होता है ऐसा मानकर हम चलते हैं, ये हम अपन संस्कार होते हैं। इसलिए जब भी हम भगवान के खिलाफ बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये नैतिकता के खिलाफ की बात है, ये अच्छाई के खिलाफ की बात है, ये मानवता के खिलाफ की बात है, और वो व्यक्ति कोई भी हमारी बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि बचपन से शैतान की बात हमने सुननी नहीं चाहिए, शैतान से हमने दूर रहना चाहिए, नास्तिक से हमने दूर रहना चाहिए, हमको सिखाया जाता है। तो मुझे बताइए कि हमें आगे के लोगों का प्रबोधन करना है, उनमें परिवर्तन लाना है, तो परिवर्तन किस ढंग से हम लाएंगे? एक ही जरिया है कि उनको कन्विंस करें, उनके पास में जो नेचर ने तर्क बुद्धि दी है, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से काम करती है, ये लॉजिक की क्षमता है, उस लॉजिक की क्षमता के कारण ही इंसान ने इतनी प्रगति की है। इस लॉजिक की क्षमता को उसको जगाए, वो अपने तर्क बुद्धि का उपयोग करना शुरू करे और धीरे धीरे एक एक अंधविश्वास को छोड़ते जाए। यही एक तरीका हो सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो लोगों ने हमको सुनना चाहिए। लोग अगर हमें सुनेंगे नहीं तो बदलेंगे कैसे? और हम भगवान के बारे में बोलेंगे और धर्म के बारे में बोलेंगे तो लोग हमें सुनेंगे ही नहीं, तो उनमें हम बदलाव कैसे ला सकेंगे? फिर क्या होगा कि मुझे जो लगता है वो बात कहूँगा, फिर हरीश जी देशमुख के साथ में मैं बात करूँगा, वो मुझसे बात करेंगे, हम चार लोग एक दूसरे के साथ में रहेंगे, एक दूसरे के साथ में बात करते रहेंगे, अपनी पीठ खुजाते रहेंगे, मैं कितना महान, तू कितना महान, और चार के चार ही बचे रहेंगे, उससे आगे कभी बढ़ेंगे। ये मोमेंट्स का ये होता रहा है, ये मैंने बहुत नज़दीक से मैंने देखा था, और ये बात शायद मेरे समझ में नहीं आती अगर मैंने ये संत परंपरा को बहुत अच्छे ढंग से समझ नहीं लिया होता, महाराष्ट्र की इस संत परंपरा को तो। और इसलिए हमें अगर लोगों में बदलाव निर्माण करना है और अलग थलग नहीं पड़ना है, लोगों से, लोगों के साथ में जुड़ जाना है, तो हमें धर्म के बारे में और खास कर इन भगवान के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उस बात को स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर हमने क्या करना चाहिए कि सबसे पहले लोगों को बाबा कैसे ठगते हैं समझाना चाहिए, उनकी तर्क बुद्धि जागरूक करना चाहिए, कोई चमत्कार नहीं कर सकता है ये उनको ठीक ढंग से समझाना चाहिए। तर्क के आधार पर वो चमत्कार को नकारते हैं, फिर ज्योतिष को नकारते हैं, फिर भूत को नकारते हैं, मंत्र तंत्रों को नकारते हैं, तो उनको अपनी तर्क बुद्धि का उपयोग करना वो सीखते हैं। और तर्क बुद्धि इतना ताकतवर हथियार है कि एक बार उसका उपयोग करना इंसान ने सीख लिया तो केवल यही तक उसका उपयोग करेगा और बाकी चीज़ों में ये उपयोग नहीं करेगा, ऐसा उसका होता नहीं है, और वो अपने आप बदलना शुरू होता है। ये बहुत ही ताकतवर हथियार है, केवल उसको शुरू करना आवश्यक है, इंसान अपने आप बदलते जाएगा। मैंने आज तक किसी भी कार्यकर्ता को उसने कोई धार्मिक आचार उपचार छोड़ने चाहिए ऐसा कभी कहा नहीं है, भगवान के खिलाफ एक भी बात कही नहीं है, फिर भी सभी के सभी 100% स्टॉन्च ऐसे आगे चलकर जो अपने आप को बहुत रैशनल समझते हैं और क्या क्या समझते हैं उनसे भी ज़्यादा स्टॉन्च सभी कार्यकर्ता बन पाए, और ये हजारों की तादाद में बन पाए। कोई किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यही एक प्रोसेस होती है। हम धर्म के खिलाफ क्यों बात करते हैं? भाई धर्म क्या है? धर्म में 4 हिस्से होते हैं। एक जो भी धर्म जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, ये रिलीजन में एक धर्म संस्थापक होता है या फिर प्रेषित होता है। उसका एक प्रेषित, यानी जैसा मोहम्मद पैगंबर ये प्रेषित है, यीशु ख्रिस्त प्रेषित है, या फिर मूसा जिसको कहते हैं यहूदी धर्म के संस्थापक वे प्रेषित है। यानी प्रेषित यानी हम देवदूत जिनको कह सकते हैं, अपने आप को भगवान नहीं कहलाते हैं, ये प्रेषित होते हैं, या फिर बुद्ध है, महावीर है, ये धर्म संस्थापक है। तो एक धर्म संस्थापक होता है या फिर प्रेषित होता है जिसने धर्म की स्थापना की है, उनका एक तत्व ज्ञान होता है जो गॉस्पेल में, धर्म ग्रंथ में लिखा जाता है।
इसी धर्म ग्रंथ में या फिर इसके साथ में कोई एडिशनल चीज के साथ में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कायदे कानून की व्यवस्था दी जाती है, वो भी खुद प्रेषित ने दी हुई होती है या फिर धर्म संस्थापक ने दी हुई होती है। और ये तीनों चीज़ों को अमल में लाने का काम, यानी प्रेषित का अस्तित्व कायम करने का, धर्म संस्थापक का अस्तित्व कायम करने का काम, उसके धर्म ग्रंथ की सुरक्षा करने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम, और कोड ऑफ कॉन्डक्ट की भी सुरक्षा करने का और लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाली एक यंत्रणा होती है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में चर्च कहते हैं। हमारे यहाँ भारत में हम पुरोहितशाही कहेंगे। धर्म और बौद्ध धर्म में कहा तो बौद्ध संघ जिसको कहा जाता है, भिक्खु संघ जिसको कहा जाता है, उस ढंग का एक संघ होता है। तो ये 4 इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब प्रेषित से तो हमें लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कुछ अच्छे सोच के साथ में ये काम करने का प्रयास किया। अब वो जिंदा भी नहीं है अपनी बात कहने के लिए। जो गॉस्पेल में और धर्म ग्रंथ में लिखा है उसके साथ में भी लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ना हमने कब से शुरू किया। अगर उसकी छोड़ने की हमें तैयारी नहीं होती तो हम कभी स्त्रियों को पढ़ने ही नहीं देते, उनको पढ़ाई करने के लिए कभी प्रवृत्त नहीं करते, हमारी माएँ कभी सीखी नहीं होती। तो हम उसमें बदलाव करने के लिए पहले से तैयार है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट आज के ज़माने में तो हम धर्म ग्रंथ के कोड ऑफ कॉन्डक्ट मानते ही नहीं है। अगर वो मानते होते तो महात्मा गांधी पर भी बहिष्कार हुआ था, क्योंकि वो देश छोड़कर गए थे, समुंदर पार कर गए थे। अम्बेडकर जी भी गए थे। सभी हमारे भारत के जितने महापुरुष हैं पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए थे, सभी के सभी धर्म बाह्य हो गए थे। तो फिर तो वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को तो हम मानते नहीं हैं, इसलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी धर्म का अमल में हम नहीं लाते हैं। आज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपने जीवन में हम अपने हर चीज़ अमल में लाते हैं। हमारे कायदे कानून व्यवस्था भी उसी के आधार पर बनी हुई है। तो फिर हमारा झगड़ा किसके साथ में है? हमारा झगड़ा केवल पुरोहितशाही के साथ में है, क्योंकि ये चर्च की यंत्रणा, ये पुरोहितों की यंत्रणा, ये बौद्ध भिक्षुओं की यंत्रणा क्या कहती है कि 2000 साल पहले, 2500 साल पहले जो कही गई वो अंतिम बात है, वो अंतिम सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। वो शब्द प्रामाण्य हमने कायम रखना चाहिए। ये केवल ये जो शब्द प्रामाण्य है उसके साथ में हमारी लड़ाई है, तो वो धर्म के साथ में क्यों आप लड़ाई करते हो? लड़ाई करनी है तो आपको पुरोहितों के साथ में लड़ाई करो, धर्म से उनको अलग करो, धर्म के जो अच्छे हिस्से हो गए उसकी तारीफ करो। आज भी वो कैसे अपने जीवन में अमल में लाने लायक चीज़ें हैं ये लोगों के सामने रखो। उसमें जो बुराइयां है वो दूर करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करो, और लोग तैयार हो जाते हैं। लोगों ने काफ़ी चीज़ें अपने जीवन में छोड़ दी है। आज कोई भी प्रदेश में जाता है, बात छोड़ दी कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति समुद्र पार करता है तो उसकी पूरी की पूरी अनेक पीढ़ियां नरक में जाती थी, वो बात को आज कोई मानता नहीं है। स्त्रियों को हम पढ़ाने लग गए हैं, सती प्रथा को हमने छोड़ दिया है, देवदासी प्रथा को हम छोड़ने को तैयार हो गए हैं। कई परिवर्तन हमारे जीवन में हम करते आए हैं। लोग बदलने के लिए तैयार है, वो 2 कदम आगे चल चुके हैं। आपको केवल उनको प्रवृत्त करना है कि भाई 2 कदम से भी हमको आगे चलना है, तीसरा भी कदम डालना है, चौथा भी कदम डालना है, 5वां भी कदम डालना है। तो क्यों आप उनके साथ में जाने अनजाने में उनके सबसे पवित्र माने जाने वाले गर्भ के साथ में आप झगड़ा मोल लेते हो? उसकी क्या आवश्यकता है? धर्म के साथ में आपकी क्या लड़ाई है? धर्म में बहुत अच्छी बातें भी है, जो बुरी है उसके बारे में केवल बोलिए, धर्म का नाम न लेकर बोलिए, और आसानी से उनमें बदलाव लाइए। रहा सवाल ईश्वर का, ईश्वर के साथ में क्या झगड़ा है? स्वामी विवेकानंद है ना, वे कहते थे भाई ईश्वर यानी क्या? वे इतना ही कहते थे कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। बस वही व्याख्या के साथ में आप आगे चलिए कि भाई ईश्वर आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप भी नहीं करता, आपका नुकसान भी नहीं करता, और आपकी मदद भी नहीं करता। शायद आपको प्रेरणा दे सकता है, आपको मानसिक आधार दे सकता है, लेकिन आपके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ना ही वो आपको शाप देता है, ना ही वो आपको पुण्य प्रदान करता है। और ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो बड़ी ताकत से स्वामी विवेकानंद जी ने कही है, सभी संतों ने कही है, वही बात हमको लोगों के सामने रखी है। फिर मित्रों हमारी लड़ाई आ जाती है शब्द प्रामाण्य के साथ में, यानी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि श्रद्धा में चिकित्सा बिल्कुल अलाउड नहीं है। बहुत विस्तार से ये बात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि ये बातें कई बार मैंने यूट्यूब से लेकर हर जगह रखी है। श्रद्धा में 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसके ऊपर हम श्रद्धा रखते हैं उसको हमने श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसका शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, और उसके बारे में हमने शक नहीं करना है। शब्द प्रामाण्य मानना चाहिए, यानी उसके मुंह से निकला हुआ शब्द ही प्रमाण मानना चाहिए, वो प्रूफ मानना चाहिए। उसके लिए कोई दूसरे प्रूफ की आवश्यकता हमने महसूस नहीं करनी है, और उसकी चिकित्सा नहीं करनी है, और शंका नहीं करनी है, उसके बारे में शक नहीं लेना है। अब हमारी लड़ाई क्या है कि भाई ये शब्द प्रामाण्य नहीं होना चाहिए, तो उसी के साथ में झगड़िए ना। श्रद्धा शब्द के साथ में झगड़ते क्यों बैठे हो आप?
आप लोगों को इतना समझाइए कि शब्द प्रामाण्य किसी का नहीं मानना चाहिए, गुरु ने कहा वो अंतिम नहीं मानना चाहिए, उसको भी जांच कर देखना चाहिए, उसके बारे में भी शंका मन में आने देनी चाहिए, शंका आने के बाद में उसकी जांच होनी चाहिए। जांचने के लिए लोगों को आप प्रवृत्त कीजिए, उनकी तर्क बुद्धि शुरू करने के लिए आप प्रवृत्त कीजिए, और इस ढंग से अगर आप उनको प्रवृत्त करते हैं, वन स्टेप एट ए टाइम इस ढंग से उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, तो लोग धीरे धीरे बदलते जाते हैं, पूरी तरह से बदलते हैं और पूरी तरह से अंधविश्वास के बाहर आते हैं। ये सामर्थ्य उनमें होता है। तो मित्रों, इस ढंग से ये प्रोसेस हमने शुरू की और उसके बारे में हम काफ़ी सक्सेस हुए। इसका सबसे बड़ा फायदा अगर कोई हुआ होगा तो बाबाओं को हम धर्म से अलग कर पाए, क्योंकि बाबाओं का, मांत्रिकों का, इन सभी ठगों का सबसे बड़ा हथियार होता है कि हम लोग नास्तिक हैं, हम झट से नकार देते थे, हम नास्तिक नहीं हैं, ये अधार्मिक आदमी है। मैं सीधा कहता था, मैंने आज तक हिंदू धर्म छोड़ा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म छोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बहुत आसान है हिंदू धर्म। चाहे आप मुसलमान हो तो आपको सुनता करना पड़ेगी अगर आप पुरुष हो तो, क्रिश्चियन पुरुष कर कर पैदा होते हो तो आपको बपतिस्मा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पुरुष कर कर पैदा होते हो हिंदू धर्म में तो आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपके माँ बाप हिंदू है तो आप हिंदू है। चाहे आप मंदिर में जाते हो तो भी हिंदू है, मंदिर में नहीं जाते हो तो भी हिंदू है, राम को मानते हो तो भी हिंदू है, भगवान को किसी मानते नहीं हो तो भी हिंदू है, शंकर भगवान को मानते हो तो भी हिंदू है। हिंदू की कोई व्याख्या ही नहीं है। इसलिए भारत में जो पैदा हुआ और अपने आप को हिंदू समझता है वो हिंदू है। तो क्यों अपने आप को अलग थलग महसूस करे कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैंने धर्म छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया मैंने? अरे कुछ छोड़ना ही नहीं है ना। यहाँ तो परंपराएं चलती आई है, बौद्ध परंपरा भी हिंदू परंपरा का हिस्सा माना गया है। मैंने कहा ही आपको, लोकायत परंपरा है, चारवाक परंपरा है, सांख्य परंपरा, ये सभी परंपरा इस देश में रही है। इसलिए अपने आप को उससे अलग थलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो भूमिका हमने ली, इसी कारण इतने बड़े पैमाने पर ये काम हम इस देश में, महाराष्ट्र में खड़ा कर पाए। और इस ढंग का इतना व्यापक कानून पूरे दुनिया में आज तक नहीं बना। मैंने सुना केवल इतना है कि कर्नाटक ने करीबन ऐसा ही कानून की कॉपी की है। तो पहले तो महाराष्ट्र में बना, इतना व्यापक और सभी जीवन के स्पर्श करने वाला कानून महाराष्ट्र में बन पाया, उसके पीछे का भी कारण इस ढंग की भूमिका लेकर इतने सालों तक हम ये काम करते आए, ये सही उसके पीछे का कारण है। अभी मित्रों, हम कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं, उसके कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जब भी हम नया विचार स्वीकारते हैं, तर्क के आधार पर अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, तो हम बहुत कठोर बनते जाते हैं, हमारी कट्टरता हम में आती है, बहुत आग्रही बनते जाते हैं। जाने अनजाने में पहले से हमारा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि कई सवालों का जवाब हमें पता चल जाता है। हर सवालों का जवाब आजकल मिलना संभव हुआ। यूट्यूब पर मेरे ही इतने व्याख्यान हर सवाल का जवाब देने वाले वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही बढ़ने वाला है। कोई प्रकार का संभ्रम हमारे मन में नहीं बचता है। ये और सारे जीवन को स्पर्श करने वाला ये विषय और उसकी सभी जानकारी हमें एक बार प्राप्त हो गई तो हमको ऐसा लगता है कि हमने पास सारी दुनिया जीत ली है। और फिर हमारी कट्टरता इतनी आगे बढ़ती है कि हम दूसरों के भावनाओं का विचार करना छोड़ देते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमें अगर रैशनल बनना है, बुद्धि प्रामाण्यवादी बनना है, विवेकवादी बनना है, तो उसके साथ में बेहतर और बेहतर और बेहतर इंसान भी बनना है। इंसानियत को छोड़कर, मानवता को छोड़कर अभी कभी विवेकवादी नहीं बन सकते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ साथ में चलनी चाहिए। इसलिए जब हम अपने आप को, अपने आप में बदलाव महसूस करते हैं, बदलना शुरू करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन दिन ब दिन बेहतर होना आवश्यक है। एक दूसरे के साथ में बात करते वक्त, जो भी अंधविश्वासी व्यक्ति होगा उसके साथ में भी बात करते वक्त प्यार से बात होनी चाहिए। आपका उसके प्रति का कंसर्न उस तक पहुंचना चाहिए। मेरे काम की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? मैं खुद अंधविश्वासी था, मैं अपने आप को वहाँ ढालता हूँ। कोई भी अंधविश्वासी आदमी मुझे जब मिलता है तो मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ कि मैं भी एक ज़माने में ऐसा ही था। इसलिए उसके बारे में मुझे मन में ये नहीं आता कि क्या गधा आदमी है, क्या मूर्ख आदमी है, इतनी भी अक्ल इसको नहीं है, ये कभी मेरे मन में नहीं आता। मुझे इतना ही पता होता है कि कितनी भी अकल रहे तो भी संस्कारों के कारण इस ढंग से आदमी सोचता है, तो इसके संस्कार बदलने के लिए इसको मदद करनी है। ये कंसर्न, ये करुणा उस तक पहुंचनी चाहिए, तो ही आप उसमें बदलाव करने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हो। हर प्रामाणिक और अंधविश्वासी व्यक्ति का भी हमने आदर करना सीखना चाहिए, उसके अलग विचारों का, उसके मान्यताओं का आदर करना सीखना चाहिए और उसको बदलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम कैसे बर्ताव करें संगठन में? मैं कई रैशनल संगठनों में एक दूसरे के साथ में बहुत झगड़े देखता हूँ। मैं हमेशा इन झगड़ों को मेरे संगठन में डिस्करेज करता आया। प्रेम को ज़्यादा महत्व देने का एक वातावरण हमारे संगठन में हम खड़ा कर पाए।
मेरे साथ में गए 35 सालों से 38 सालों से काम करने वाले कार्यकर्ता, ये सभी के सभी कार्यकर्ता केवल विचारों के आधार पर नहीं टिक सकते हैं। केवल विचार के आधार पर कोई भी इतना बड़ा संगठन चल नहीं सकता है इतने सालों तक। उसमें अगर भाईचारा रहेगा, प्रेम रहेगा, एक दूसरे के प्रति बहुत आत्मीयता रहेगी, तो ही इतने सालों तक लोग एक दूसरे के साथ में काम करना संभव है, कर सकते हैं। लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं केवल वो विचारों के लिए इकट्ठा नहीं होते, केवल एक दूसरे को मिलने के लिए। अरे भाई इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, सब मेरे साथी मिलेंगे, इस आनंद के साथ में मिलने के लिए सब इकट्ठा आते हैं, और उसी के आधार पर सही माने में संगठन चलता है और टिकता है। सामने के व्यक्ति के भावनाओं का आदर करना हमने हमेशा सीखना चाहिए। जब भी हम चर्चा करते तो हमारी बात सिद्ध करने के लिए कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं एक दो उदाहरण छोटे से आपके सामने रखूंगा। मेरा एक क्रिश्चियन जो पादरी था, मेरे एक बहन का, मानी हुई बहन का पति, वो मेरे साथ एक साथ बहस करने लगा कि भगवान होता है, ये मैं तर्क के आधार पर सिद्ध करता हूँ। मैं टाल रहा था, बहुत टाल रहा था, नहीं इस बात पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाने दो ना, भगवान है नहीं है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे काम से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन वो अड़ गए। चर्चा शुरू हुई तो भगवान मानने वाले व्यक्ति 4-5 सवालों के बाद में जवाब नहीं दे सकते, मैं पहले से जानता था। वो नॉन प्लस हो गए, बहुत अस्वस्थ हो गए। फिर मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैंने आपका दिल दुखाया वगैरह। ऐसा ही अनुभव हमारे यवतमाल के एक प्राचार्य, एक लेडीज़ कॉलेज के प्राचार्य, वो मेरे साथ झगड़ बैठे, बोले कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, भगवान ऐसा कैसा नहीं होता है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। उनके सामने 10 सवाल खड़े कर दिए, 10 सवालों का जवाब दो, उन्होंने मेरे साथ बात करना ही छोड़ दिया। तब से मैंने शपथ ली कि किसी के भी साथ में कभी भगवान के बारे में चर्चा नहीं करने की। कितना भी नज़दीक का व्यक्ति रहेगा तो भी उसके साथ में चर्चा नहीं करने की, क्योंकि पहला प्रेम मेरा इंसान के प्रति है, भगवान उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा रिलेशन के बारे में मैं कह दूँ। एक बार मेरी माँ मेरे यहाँ रहने के लिए नहीं आती थी। नागपुर में मेरा ऑल इंडिया का ऑफिस भी था। बोला क्यों नहीं आती? वो तो बोले मेरे तुझे तो मालूम है मैं भगवान की पूजा की बिन तो मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। तू पानी नहीं पीती तो फिर क्या हो गया? नहीं, बोले तेरे घर में अगर भगवान लेकर आओगी, तेरे घर में तो भगवान नहीं होते, तो तेरे घर में तो ऑल इंडिया के लोग आते, पूरे घर में घूमते रहते हैं, वो भगवान को देखेंगे, पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज़ आएगी, तेरी बदनामी होगी। तब मैंने उसको केवल एक जवाब दिया था कि तेरे और मेरे बीच में भगवान आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू अगर भगवान की पूजा किए बिन पानी नहीं पी सकती या अपनी दिनचर्या नहीं शुरू कर सकती तो अपने भगवान लेकर आ, मेरे घर में लेकर आ, उनकी पूजा कर। वो क्या लोगों को जवाब देना है वो मेरा हिस्सा है, उसका मैं देख लूँगा। उसमें और भगवान में और तुझ में और मुझ में कम से कम भगवान के कारण कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। यही बात हमारी हर रिलेशन में, हमारी मित्रता में, बाकी चीज़ों के लोगों में यानी बाकी मित्रों में भी आनी चाहिए। मेरा एक मित्र, मैं रोज सत्य साई बाबा को गालियाँ बकता हूँ। गालियाँ नहीं, मैं गलत शब्दों में तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन उन पर टीका करता हूँ। वो ठग हैं ऐसा कहता हूँ, और वो उसका परम भक्त है, लेकिन वो मेरा बहुत प्रिय मित्र आज भी कायम है। यानी अलग विचारों के लोगों के साथ में भी हमारी मित्रता हम कायम रख सकते हैं। और ये होता है जब हम दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे, तभी हमारी भावनाओं की कदर करना हम सही माने में सीख पाएंगे। और ये हमको सीखना होता है, क्योंकि जो रैशनल बनते जाते हैं वो दिन ब दिन कर्कश बनने की ज़्यादा गुंजाइश होती है। वो हमारे बारे में नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी को कोई भी धार्मिक उपचार करने में शर्म नहीं महसूस होनी चाहिए हमारे सामने, ऐसा वातावरण हमने रखना चाहिए। भाई उसको धार्मिक उपचार करने का अधिकार है। वो अगर सत्यनारायण की पूजा अपने घर में करता है तो उसको बगैर शर्म महसूस होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा करनी आनी चाहिए। इस ढंग का वातावरण रखने में हम जब सक्सेस हो गए तब सही माने में हम हमारा काम कर रहे हैं ऐसा हम मानेंगे। सेम बात है फैमिली के किसी भी मेंबर पर, अगर ये चीज़ें हमने नहीं लादनी चाहिए। तो मित्रों, हमने बेहतर ढंग का कम्युनिकेशन विकसित करना बहुत आवश्यक है। अभी थोड़ा समय कम होने के कारण मैं आपके सामने बहुत विस्तार में इसमें जा नहीं रहा हूँ। एकदम समापन के आखिरी के स्टेज में मैं आ रहा हूँ। मैं हमेशा गाडगे महाराज के साथ में समापन करता हूँ। हालांकि मैं गाडगे महाराज के साथ में समापन क्यों करता हूँ कि ऐसा एक व्यक्ति है जो एक भी क्लास में कभी पढ़ने के लिए नहीं गया था, जिसको हम 100% अनपढ़ कहेंगे, ऐसा एक व्यक्ति है। और वो किस ढंग से बात करता है। मैंने विवेकानंद जी की बात आपके सामने रखी, दरिद्रता के बारे में उन्होंने क्या कहा ये रखा। अभी गाडगे महाराज के बारे में रखूंगा, और थोड़ा उनकी भाषा जरा ग्रामीण भाषा थी, वो ग्रामीण भाषा के साथ में ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा। वो लोगों के सामने सवाल खड़े करते थे, लोगों को पूछते थे, अरे तुम्हें देव मानता कि नहीं, आप भगवान को मानते हो कि नहीं? लोग बोलते थे हम मानते हैं। फिर आप मंदिर में जाते हो कि नहीं? हाँ मंदिर में जाते हैं।
मंदिर में आप शाम के यानी शाम के बाद अगर रात में गए, अंधेरा होगा तो भगवान दिखता है क्या? तो लोग बोलते नहीं दिखता है अंधेरे में भगवान। फिर दिया जलाते हो क्या? हाँ जी दिया जलाते हैं। दिया जलाने के बाद क्या होता है? भगवान दिखते हैं। फिर बगाड़िए महाराज सवाल पूछते हैं, कीर्तन में सवाल पूछते हैं, 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा है, सभी धार्मिक लोग हैं, और उनको सवाल पूछते हैं, अरे भाई अंधेरे में भगवान नहीं दिखता है, मंदिर में भगवान होने के बावजूद नहीं दिखता है, दिया जलाने के बाद में भगवान दिखता है, दिया बड़ा या भगवान बड़ा? सवाल खड़ा करते हैं, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। गाड़गे महाराज सवाल खड़ा करते हैं कि आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो कि नहीं? जी हाँ चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद में क्या करते हो? हाथ में लठ लेकर बैठते हैं। किस लिए लठ लेकर बैठते हो? नहीं वो कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, प्रसाद खाता है, उनको हाँकने के लिए हम हाथ में लठ लेकर बैठते हैं। अरे क्यों? भगवान को अपने प्रसाद पर से कुत्ता बिल्ली को नहीं हाँकना आता? नहीं, भगवान नहीं हाँक सकते हैं। फिर गाड़गे महाराज सवाल पूछते हैं कि जो भगवान अपने प्रसाद पर से कुत्ता बिल्ली को नहीं हाँक सकते, हकेल नहीं सकते हैं, वो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ कैसे हकेलेंगे, कैसे हकाल पाएंगे? फिर लोगों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। फिर यहाँ तक वो बात को सीमित नहीं करते, आगे कहते हैं भाई भगवान केवल मंदिर में नहीं होता है, भगवान इंसान में होता है। हर इंसान में भगवान को देखिए। भगवान की सेवा करना यानी इंसान की सेवा करना है। आपके पास अगर पानी है, सामने का अगर बहुत प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए। आपके पास अन्न है, सामने का भूखा है तो उसको अन्न दीजिए। आपके जो भी रोटी होगी उसका टुकड़ा दीजिए। आपके पास अगर एजुकेशन है, अगर आप शिक्षित है, सामने का आदमी अनपढ़ है तो उसको शिक्षा दीजिए। इसको भगवान मानना कहते हैं। और यहाँ तक भी वो सीमित नहीं होते हैं। ये संत इतना क्रांतिकारी था, लोगों में घूम घूम कर ये बात करता था, लोगों के सामने कीर्तन में ये बात करता था, और बाद में कहते थे भाई भगवान इंसान में रहता है, मंदिरों में नहीं रहता है। मंदिरों में केवल पुजारी का पेट रहता है। यहां तक का प्रबोधन करने वाला ये गाड़गे महाराज। ये गाड़गे महाराज ने अपने जीवन में स्कूल कॉलेजेस खड़े किए, लोगों से एक एक रुपया इकट्ठा कर कर। जहां लोग यात्राओं में जाते हैं, वहां तीर्थ यात्राओं के लिए लोग आते हैं तो उनकी सुविधा के लिए वहां धर्मशालाएं निर्माण की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए भी उन्होंने पैसे इकट्ठा किए और हॉस्टल के लिए पैसे इकट्ठा जमा कर कर वहां हॉस्टल खड़ा करने में उनकी मदद की। लेकिन अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक भी मंदिर कभी निर्माण नहीं किया। वो लोगों को सिखाते थे रैशनैलिटी। देवकीनंदन गोपाला भजन करने को कहते थे, लेकिन उनकी हर बात में पूरी तरह से 100% रैशनैलिटी होती थी। ऐसे गाड़गे महाराज 1956 में मरने के बाद में उनके ऊपर कई चमत्कारिक पोथियां लिखी गई। 83 में पोथी लिखी गई। उमाड़े गुरुजी नाम के एक गुरुजी ने ये पोथी लिखी। उसमें गाड़गे महाराज के नाम से जगह जगह पर चमत्कार लिखे हुए हैं कि गाड़गे महाराज एक जगह कीर्तन करते थे और उसी समय में दूसरे गांव में भी कीर्तन करते थे, यानी एट ए टाइम वो अलग अलग गांव में 2 जगह प्रकट होकर कीर्तन करते थे। ये भी चमत्कार लिखा हुआ है। गाड़गे महाराज के पास में एक अन्नपूर्णा थाली थी। ये अन्नपूर्णा थाली ऐसी थी कि जब भी उनका कोई अनाज खत्म हो जाता था, अन्न खत्म हो जाता था, बस उसमें हाथ डालते थे और अनाज निकाल कर लोगों को देते या फिर अन्न निकाल कर लोगों को देते थे। हालांकि गांव गांव घूमकर एक एक पैसा इकट्ठा कर कर वो अनाज इकट्ठा कर कर लोगों को खिलाते थे, लेकिन इस ढंग के चमत्कार वहाँ डाल दिए। और आखिरी में तो बहुत ही भयानक चमत्कार है कि गाड़गे महाराज जब मर गए तो मरने के पहले वो पूरी तरह से मरे नहीं, तो गाड़गे महाराज मरने के पहले पुष्पक विमान आया, उसमें विष्णु भगवान बैठे थे, नारद मुनि गायन कर रहे थे और विष्णु भगवान ने गाड़गे महाराज को पुष्पक विमान में बिठाया और वो सदैव वैकुंठ में ले गए। 1956 में गाड़गे महाराज की मृत्यु हुई। कम से कम 25,000 लोग तो वहाँ हाजिर थे, ऐसे कई लोग कहते हैं 25,000 लोगों ने उनको जलते हुए देखा, उनके शरीर को जलते हुए देखा, लेकिन उनके ऊपर ऐसे चमत्कार भरी हुई पोथी लिखी गई। वही बात हमारे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में हुई, संत तुकाराम जी के बारे में हुई। तो मित्रों, ये सारी संत परंपरा एक रैशनल परंपरा रही है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास दूर किया है। आखिरी का उनका एक वाक्य हमेशा जो मैं कहता हूं वो कहकर यहां रुकने वाला हूं। गाड़गे महाराज एक बार नदी के पात्र में खड़े थे। वहां पिंडदान का कार्यक्रम शुरू था, जिसको हम 13वीं कहते हैं या 10वां कहते हैं। मरने के बाद में 10वें दिन या 13वें दिन में एक पिंड यानी द्रोण में कुछ चावल बावल रखते हैं और वो जो गए हैं उनके लिए रख दिए थे।
गाड़गे महाराज गए, वो भटजी बुआ को पूछने लगे कि भटजी बुआ ये यहाँ चावल आपने रखे हैं, मुझे बहुत भूख लगी, मैं खाऊं क्या? भटजी बुआ चिढ़ गए, बोले ये भात नहीं है, ये चावल नहीं है, फिर क्या है? ये पिंड है। ये पिंड क्यों लगा रखा यहाँ पर? शायद भटजी बुआ को लगा कि ये आदमी बहुत अनपढ़ दिख रहा है, गवार दिख रहा है, इसको समझाना चाहिए। वो कहने लगे कि ये सामने बैठे हैं ना, जिन्होंने अपने पूरे बाल निकाल दिए, इनके पिताजी 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए, उनके लिए यहाँ पर रखा है। बोले इनके पिताजी के लिए स्वर्ग के लिए रखा है? हाँ, स्वर्ग के लिए रखा है। फिर आपने तो चावल यहाँ रखे हैं, इनके पिताजी वहाँ स्वर्ग में हैं, उनको क्या फायदा? मुझे भूख लगी, मैं खाता हूँ ना। तब वो भटजी बुआ उनसे कहने लगे कि इसीलिए तो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आएगा। मैं मंत्र बोलने के बाद में ये जो चावल यहाँ पर रखे, पिंड रखा है, ये इनके पिताजी के पास में स्वर्ग में जाएगा और उनको प्राप्त होगा। फिर गाड़गे महाराज पूछते कि स्वर्ग कितना दूर है? बहुत बहस होती है, उसके बाद में तय होता है कि करोड़ों मील दूर है। फिर गाड़गे महाराज मन ही मन बुदबुदाते, बाप रे बाप, भटजी बुआ ने मंत्र बोला कि इनका चावल करोड़ों मील दूर जाता, ऐसे कैसे जाता? ऐसी बड़बड़ करते करते वो निकल गए, नदी के पात्र में गए और ऐसे पानी उछालने लग गए। सबके शरीर पर पानी जैसे ही पड़ने लग गया तो लोग चिल्लाने लगे, ए पागल आदमी, पानी मत उंडेल, क्या पानी फेंक रहा है हमारे शरीर पर? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं फेंक रहा हूं। फिर क्या कर रहा है? मेरे खेती को मैं पानी दे रहा हूं। तेरी खेती कहाँ है रे? है ना अमरावती जिले में। कितनी दूर है रे यहाँ से? होगी 400 मील दूर। लोग उसको समझाने लगे कि कैसा पागल आदमी है रे, तू पानी फेंक रहा है, अगर हाथ से पानी फेंक रहा है 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 400 मील दूर कैसा जाएगा? नहीं, बोले भटजी बुआ ने कहा कि मंत्र बोलने के बाद में उनका चावल करोड़ों मील दूर स्वर्ग में जाता है। मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, पानी फेंकता हूँ, मेरा भी पानी मेरे खेती तक पहुँच जाएगा। मित्रों, हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें काफ़ी अच्छा एजुकेशन प्राप्त हुआ है। एक अनपढ़ महाराष्ट्र के एक सामान्य संत ने जो बुद्धि प्रामाण्यवाद की बात कही, विवेकवाद की बात कही, तर्क शुद्ध बुद्धि की जो बात कही, इसी को हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। ये हमारे जीवन का हम हिस्सा बनाएंगे, पूरे देश में इस हिस्से को हम फैलाते जाएंगे, हम सभी को विज्ञानवादी बनाते जाएंगे और इस देश को बलवान बनाएंगे। इसके लिए हम अपने आप को कटिबद्ध करवा लेते हैं और यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।